इसमें हम क्लास 10 के लिए चैप्टर 11 रचना के बारे में देखेंगे। रचना इसमें क्या है कि एक परिवृत्त बनाना और एक अंतःवृत्त बनाना। इस चैप्टर में दो टॉपिक है, एक परिवृत्त बनाना और एक अंतःवृत्त बनाना। ठीक है, ये चैप्टर से प्रश्न एक निश्चित तौर पर माध्यमिक एग्जाम में आता है, या तो परिवृत्त बनाना या फिर अंतःवृत्त बनाना। हालांकि इसमें समझने में बिल्कुल ईजी है। एक्चुअली पहले हमको ये समझना होगा कि एक त्रिभुज बनाने की प्रक्रिया में जितना होता है वो पहले पूरा करेंगे। मतलब अलग अलग कंडीशन में जब हमको दिया हुआ रहेगा, पहले त्रिभुज बनाना होगा और उस त्रिभुज के बाहर से जब हम वृत्त बनाएंगे तो उसको कहेंगे परिवृत्त, और जब उसमें अंदर में वृत्त बनेगा तो उसको कहेंगे अंतःवृत्त। पहले हम ऐसे समझ लेते हैं परिभाषा को। जैसे एक अगर कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज में अगर बाहर के तीनों शीर्ष बिंदुओं को ऐसे टच करते हुए इस प्रकार से अगर ऐसे अगर देखिए ये अगर वृत्त बनता है तो ये कहलाता है परिवृत्त। और अगर अंदर के बिंदुओं को अंदर के देखिए इस तरह से ये अंदर से इस प्रकार से अगर टच करता है यहां से, तो ये जो होता है ये कहलाता है क्या, अंतःवृत्त। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में दो चीजें बनानी है, दो रचनाएं सीखनी है। एक है परिवृत्त बनाना और दूसरा है अंतःवृत्त बनाना। इसके लिए त्रिभुज के अलग अलग शर्तें दिया हुआ रहेगा कि त्रिभुज सामान्यतः अगर त्रिभुज की शर्तों की बात हम करें तो उसमें ज्यादातर सामान्य कोई त्रिभुज है तो उसके लिए हमको या तो तीनों भुजा कभी दिया जा सकता है, कभी दो भुजा एक कोण दिया जा सकता है, कभी दो कोण एक भुजा दिया जा सकता है, या फिर कभी समबाहु त्रिभुज रहेगा तो एक ही भुजा देने से होगा, कभी समकोण त्रिभुज रहेगा तो सिर्फ एक लंब कर्ण देने से भी हो सकता है, या दोनों आधार और लंब देने से भी हो सकता है। तो अलग अलग जो माप है त्रिभुज के भुजाओं का या कोणों का वो दिया रहेगा। तो पहले हमको त्रिभुज बनाना होगा और उस त्रिभुज के बाहर से परिवृत्त और फिर एक अंदर से अलग से फिर हमको अंतःवृत्त बनाने के लिए सीखना है। तो जब परिवृत्त सीखना है तो उसके लिए हमको क्या जानना है, बड़ा सिंपल तरीके से पहले सीख लेते हैं, फिर उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिए हैं, इसमें है कि एक त्रिभुज बनाएं जिसमें एक भुजा की लंबाई है 6.7 सेंटीमीटर। हम जो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम हिंट दे रहे हैं और इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर करके मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट से करिएगा। ठीक है, तो सामान्यतः 6.7 सेंटीमीटर का एक भुजा हम लेंगे। तो क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से 6.7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेंगे। कभी कभी अगर ज्यादा दिक्कत होता है, दो तीन लाइन रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग से एक लाइन खींच करके उसके बराबर भी कटिंग करते हैं। ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। सामान्य भी ऐसे हम 6.7 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर लाइन खींचेंगे, मतलब भुजा खींचेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बोला है कि संलग्न कोण, उसमें जो ये भुजा जो हम बनाए हैं इसके संलग्न कोण दो बने हैं। कौन कौन? एक 75 डिग्री का और एक 55 डिग्री का। तो यहाँ पर एक तरफ आपको 75 डिग्री का कोण बनाना है और दूसरे तरफ आपको 55 डिग्री का कोण बनाना है। हम यहाँ पर जो 75 डिग्री का कोण बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इस तरह से चाप ऐसे खींचेंगे, ऐसे चाप खींचेंगे, यहाँ से एक बार ऐसे कट करेंगे तो जानते हैं ये 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, फिर दोबारा जब हम यहाँ कट करते हैं तो 120 डिग्री का कोण हो जाता है। फिर यहाँ से यदि हम इस तरह से करते हैं, यहाँ से इसको समविभाजित करते हैं, मतलब यहाँ इतना वाला को अगर समविभाजित करते हैं, एक बार इधर से काट के और एक बार इधर से काट के, तो ये वाला जो अगर इसको हम लाइन खींचें तो ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक हुआ, और ये अगर 90 डिग्री का तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 30 हो जाएगा। अगर इस 30 का हम दो भाग कर दें, आधा आधा कर दें, तो क्या होगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो 60 इधर और 15 और मिलकर के 75 हो जाएगा। तो हम इसका आधा करते हैं, यहां से एक बार इधर काटेंगे और एक बार यहां काटेंगे, और इस तरह से काटते हुए हम ऐसे ले जाएंगे। तो ये जो लाइन आएगा, ये यहां पर जो कोण बनेगा इतना बड़ा, ये क्या होगा, 75 डिग्री का कोण होगा। अब सवाल है देखिए कि हम इसमें जो कोण बना रहे हैं तो कौन कौन कोण है जो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, और कुछ ऐसे कोण है जो चांदा की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, तो जब चांदा की सहायता से बनाएंगे, जैसे 55 डिग्री का कोण है, तो
कौन से कोण को हम चांदा की सहायता के अलावे इस तरह से बना सकते हैं, तो वो होता है 15 डिग्री से, माने 15 का, देखिए यहाँ 75 है तो 15 से जो मल्टीपुल होता है, माने 15 से जो कटने वाला होता है, 15, 30, ठीक है, उसके बाद 45, 60, 75, 90, ये सब जो कोण होते हैं हमको इस प्रकार से बनाना पड़ता है, ठीक है। और अगर ये 55 डिग्री का यहाँ पर कोण है तो 15 का मल्टीपुल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चांदा की सहायता से बनाएंगे। चांदा की सहायता से बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि बगल में अलग से हमको एक कोण बना लेना पड़ता है चांदा की सहायता से पहले। जैसे यहाँ पर अगर हम चांदा रखेंगे, इसका पॉइंटर जैसे चांदा को रखते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं कि 55 डिग्री जहां पर आएगा उसको माप लेंगे। ये चूंकि क्लास 10 का स्टैंडर्ड है इसलिए हम फिगराइज करके नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दे रहे हैं क्योंकि उतना आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मापेंगे और यहाँ ये 55 डिग्री का कोण अगर बनता हुआ है तो ये यहाँ बना लेंगे, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कि एक बार ऐसे घुमा लेंगे चाप को, और चाप को घुमाने के बाद इसको पहले माप लीजिए, उस जितना चाप से यहाँ घुमाइएगा उसी चाप से यहाँ घुमाना है, ठीक है। और उसके बाद इसको माप लेना है यहाँ से, और माप करके यहाँ से ऐसे काट देना है, जितना ये हो रहा है उतना इधर काट देना है। चूंकि ये त्रिभुज में इधर की ओर बनेगा, क्योंकि एक कोण इधर से बना है, दूसरा कोण इधर की ओर बनेगा, बाहर की ओर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से ऐसे मिला करके जब आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या बनेगा, 55 डिग्री का कोण बनेगा। और इसको और आगे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मिल जाएगा एक दूसरे से। मिलने के बाद एक त्रिभुज बन गया। तो ये हो गया मान लीजिए ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और यहाँ हो गया 55 डिग्री, और यहाँ कितना हो गया 75 डिग्री। सामान्यतः देखिएगा कि त्रिभुज जब बनाना होगा तो अलग अलग फिर माप दिए रहते हैं। कभी अभी हमने क्या देखा कि दो कोण दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है, उस भुजा से सटा हुआ मान संलग्न दो कोण दिया हुआ। कभी कभी क्या करेगा, तीनों भुजा दिया रह सकता है, कभी इसके अलावे माने दो भुजा और एक कोण दिया रह सकता है, ठीक है। तो वो तो त्रिभुज बनाने के समय हमको ज्यादा समझना है। जिस भी स्थिति में हमको त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है बनाने के लिए, त्रिभुज हम बना दिए। अब इसका परिवृत्त बनाना है, मतलब बाहर से वृत्त बनाना है। बाहर से वृत्त बनाने के लिए जो मेन है कि क्या करेंगे कि बाहर से वृत्त बनेगा, तो उसके लिए वृत्त बनाने के लिए केंद्र चाहिए। वो केंद्र बिंदु कैसे निर्धारित होता है, तो इसमें जो दो, इसको यहाँ सब ध्यान समझना कि दो कोई भुजा ले लीजिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इधर थोड़ा ज्यादा कटिंग हो गया तो इसको छोड़ दे रहे हैं। ये फ्रेश एक भुजा है और ये फ्रेश भुजा है, दो भुजा देख लेते हैं। इन दोनों भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं, मैंने बराबर भाग में बांटते हैं। सिर्फ मैंने इसको बीसी को और एसी को बराबर भाग में कैसे बांटेंगे, तो एसी को बराबर भाग में बांटने के लिए देखिए यहाँ पर एक बार रख करके और आधा से ज्यादा माप लेकर के एक बार इधर से काटते हैं और एक ऐसे काटते हैं, यहां से रख करके ऐसे चाप काटते हैं, हो गया। फिर इसी तरह से ए पर से लेकर के चाप काटते हैं ऐसे, देखिए यहां से एक बार इधर से और दूसरा इधर से। काटने के बाद इसको इस तरह से खींच देते हैं। तो यहां जो होगा ये बिंदु AC का एक समद्विभाजक, यही बिंदु मध्य बिंदु होगा, अर्थात ये बिंदु इस AC को समद्विभाजित करता है। और ये लाइन आगे बढ़ गया है, ठीक है, ये वाला लाइन क्या हुआ, आगे बढ़ गया है। अब इसको दूसरी भुजा जो ये है इसको भी समद्विभाजित कीजिए। तो क्या होता है कि B पर से आधा से ज्यादा रख करके नीचे काटते हैं, फिर ऊपर ऐसे काटते हैं, फिर C पर से इधर काटते हैं और इधर काटते हैं। काटने के बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ये वाला भी क्या हुआ, समद्विभाजित हो गया। समद्विभाजित किए, लेकिन मेरा उद्देश्य समद्विभाजित करने के बाद क्या है कि ये जो लाइन आया ना, ये दोनों लाइन, दोनों एक दूसरे से जहां पर मिल रहा है, कहां मिल रहा है, दोनों लाइन जहां पर मिल रहा है उस बिंदु को केंद्र मान करके और प्रत्येक शीर्ष को की दूरी को एक तरह से आप वहां से मापिएगा। यहाँ पर थोड़ा चित्र में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब वहां पर सही से बनाइएगा तो आपको मिलेगा कि ये और ये तीनों बराबर होगा। मतलब इसको अर्धव्यास मानते हुए और इस प्रकार से यूं अगर वृत्त खींचेंगे तो क्या होगा, एक परिवृत्त बन जाएगा। कहां से, ये सी मान ये जो कटान बिंदु हुआ, मान लीजिए इसको O मान लीजिए। तो इस कटान बिंदु पर रखते हुए चाप को इस प्रकार से ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, पूरा ऐसे निकल जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, परिवृत्त कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? तो इस प्रकार से परिवृत्त बनाने में मूल रूप से हमारा क्या है कि हम जो त्रिभुज का परिमाप दिया रहेगा उस परिमाप के अनुसार से त्रिभुज को बनाएंगे और उसमें से प्रत्येक दो भुजा, मतलब कोई भी दो भुजा को लेकर के समद्विभाजित करेंगे। और समद्विभाजक बिंदु जहां दोनों समद्विभाजक रेखा
जहां पर मिल रहा है उस बिंदु को केंद्र मानते हुए और तीनों शीर्ष बिंदुओं से मिलाते हुए अगर वृत्त खींचते हैं तो वो जो वृत्त बनता है क्या होता है, परिवृत्त होता है। और यहां से इसको अगर मिलाते हैं तो ये वाला जो लाइन होता है इसको परिअर्धव्यास कहेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हम परिवृत्त बना लिए हैं। अब हम एक बार अंतःवृत्त की ओर चलते हैं। अब हम एक अंतःवृत्त के लिए ले रहे हैं, परिवृत्त हम बताए, अब एक अंतःवृत्त के लिए ले रहे हैं कि एक एक उदाहरण दोनों का ले लेंगे और फिर एक्सरसाइज से आप लोग उसके जैसा बताए हैं वैसे करिएगा, तो फिर जैसा हो फिर अगले वीडियो में और करेंगे। तो अभी अंतःवृत्त के लिए जब ले रहे हैं तो उसमें हम एक ऐसा त्रिभुज के बारे में लिए कि जिसमें 3 भुजा दिया हुआ है। देखिए ये 3 भुजा दिया हुआ है, ऐसा एक त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज के फिर अंतःवृत्त बनाने हैं। तो हम त्रिभुज जब 3 भुजा दिया रहता है तो सामान्यतः बहुत आसान से हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसमें 3 लाइन अलग से खींच लेते हैं। 7 सेंटीमीटर का पहले खींच लीजिए, ठीक है, फिर 6 सेंटीमीटर का भी थोड़ा खींच लीजिए ऐसे बगल में, और फिर 5.5 सेंटीमीटर का थोड़ा छोटा होगा खींच लीजिए, 5.5 सेंटीमीटर का ऐसे खींच करके अलग स्केल की सहायता से यहाँ पर खींच लीजिए, ठीक है। और उसके बाद कोई एक भुजा को नीचे, माने इसमें से 3 भुजा है, ऐसा जरूर नहीं है कि 7 सेंटीमीटर नीचे करें या 6 सेंटीमीटर, वो जरूर नहीं है। तो 6 सेंटीमीटर को हम पहले यहाँ पर ऐसे खींच लेते हैं, ये वाला एक तो खींच लेते हैं, या फिर इसका ये भी होता है कि पूरा एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और उसमें 6 सेंटीमीटर काट लीजिए, ठीक है, वो जो जैसे आपकी इच्छा है। उसके बाद यहाँ पर क्या करिए कि 7 सेंटीमीटर यहाँ पर ऐसे मापिए और ये लेकर के यहाँ पर चाप को ऐसे काट दीजिए। फिर 5.5 को इधर से मापिए और ये लेकर के इधर से चाप काट दीजिए, ठीक है, काट दीजिए। उसके बाद यहाँ इस तरह से ये हो गया, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे देते हैं BBC। अब इसके अंदर में अंतःवृत्त बनाना है, ठीक है। अंतःवृत्त बनाने में देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है, अंतःवृत्त बनाने में हमको कोणों के समविभाजक लेने हैं। दो कोण जो है, देखिए कोई भी दो कोण, चाहे 1 2 3 में से कोई भी दो कोण, तो इस कोण का समविभाजक लेते हैं। पहले क्या करिए कि इसको एक बार ऐसे चाप से ऐसे घुमा दीजिए, फिर यहाँ से एक बार ऐसे काटिए, फिर यहाँ से एक बार ऐसे काटिए, आप काट करके इसको आगे बढ़ा दीजिए, हो गया। फिर इसी तरह से फिर इस कोण के भी समविभाजक करिए, यहाँ से एक बार ऐसे काटिए, यहाँ से एक बार ऐसे काटिए और फिर इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। जहां ये कटान बिंदु मिलता है इस पर ध्यान दीजिए, यहां से फिर चाप लेकर के थोड़ा सा इससे नीचे एक बार इधर काट लीजिए और एक बार इधर काट लीजिए, दोनों तरफ काट लीजिए। यहां से चाप नीचे लेकर के एक बार इधर, एक बार इधर काट लीजिए, फिर यहां से चाप लेकर के एक बार नीचे काट लीजिए, एक बार इधर काट लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसको मिला दीजिए, मिला दिए। मिलाने के बाद इससे अब हम बाकी जो बढ़ा उससे मतलब नहीं है, सिर्फ यहां तक से मतलब है। ये जो कटान बिंदु और यहां तक की जो लंबाई आई है, जैसे मान लीजिए ओ इसको समझ लीजिए और ये अगर यहाँ पर डी समझ लीजिए, तो यहाँ तक की जो लंबाई आई है माने ओडी की लंबाई जितना है, ओडी ये वाला, इसको लेकर के क्या करिए, यहाँ से एक बार ऐसे वृत्त को खींच लीजिए। देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे जाते हुए वृत्त को खींचिए जो कि भीतर में बनेगा, ठीक है, और ये अंतःवृत्त होगा, हो गया। तो इस प्रकार से एक परिवृत्त बताया हमने और एक अंतःवृत्त बताया। इसी को बेस बना करके त्रिभुज के अलग अलग परिमाप दिए रहेंगे, लेकिन परिवृत्त और अंतःवृत्त बनाने का तरीका एक ही रहेगा। इसको करते हुए आप कंप्लीट करिएगा। ये छोटा एक वीडियो है जिसमें सिर्फ क्लास 10 के विद्यार्थी, चूंकि इसमें माध्यमिक का बोर्ड का जो एग्जामिनी है सिर्फ वो लोग के लिए ये टॉपिक रहेगा। और फिर अगर इसमें ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो अगले वीडियो में हम इसमें करेंगे, ठीक है।